हेलो एवरीवन, आज हम लेकर आए हैं जीके के एक नए वीडियो को। अब तक ये जीके का चौथा वीडियो है। इससे पहले हम जीके के 3 वीडियो डाल चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप वो पिछले तीनों वीडियो देख सकते हैं। तो हमने जीके की एक सीरीज़ शुरू कर रखी है। इसमें हम रोज़ जीके के 20 प्रश्न लेकर आते हैं जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में या तो बार बार पूछे गए हैं या इन्हें पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक है। तो ऐसे ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हम 20 प्रश्न रोज़ लेकर आते हैं। तो इसी के साथ साथ हमने रीजनिंग की भी सीरीज़ शुरू कर रखी है। अगर आप रीजनिंग के भी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी भी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, वहाँ से आप रीजनिंग की भी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो हमारे चैनल से आप रीजनिंग और जीके दोनों ही सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से करके अपनी किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। इसमें सबसे पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पे है जनरल नॉलेज में, कृष्णा एवं गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में पड़ता है। तो हमें क्या बताना है, कृष्णा और कावेरी गोदावरी नदी का डेल्टा किस राज्य में पड़ता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंग। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए वाला ऑप्शन, यानी कि आंध्र प्रदेश। तो आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद अगर हम देखें दूसरे प्रश्न को, तो अब है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कहाँ है। तो 4 विकल्प दिए हैं, उत्तर प्रदेश, कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है कश्मीर, यानी कि बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन है कश्मीर। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास अब दिया है, निम्न पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में विन्यस्त कर सही उत्तर का चयन करो। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, पीर पंजाल, काराकोरम, जास्कल, लद्दाख। इन्हें हमें क्या करना है, उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में जमाना है। तो इसका जो सही आंसर है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर ए वाला ऑप्शन है। ए वाले ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे इसका क्रम रहेगा, यानी कि सबसे पहले कराकोरम आएगा, उसके बाद लद्दाख आएगा, फिर जास्कल आएगा और फिर पीर पंजाल आएगा। तो ए वाला ऑप्शन यानी कि 2 4 3 1, यानी कि दूसरा वाला पहले नंबर पे, फिर लद्दाख, उसके बाद जास्कल और फिर पीर पंजाल। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे पास अब दिया है, अगला प्रश्न है, धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, कांगड़ा, देहरादून, कुल्लू, हिमाचल। तो इसका जो सही आंसर है वो है कांगड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास है सुमेलित करने वाला। तो इसमें निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। भाबर को तराई, बांगर और खादर, इनको हमें किससे मिलाने हैं, नवीन जलोढ़, अत्यधिक प्रवेश्य, गहन वन व जीव जंतु और प्रौढ़ जलोढ़, इनसे हमें मिलाना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे 4 जो ऑप्शन दिए हैं, इसमें से जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो राइट है एकदम। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही है। तो इसके हिसाब से जमाने का तात्पर्य ये है कि ए वाला जो है, ए वाला यानी कि भाबर, इसे किससे मिलाया जाएगा, इसे मिलाया जाएगा 2 नंबर यानी अत्यधिक प्रवेश्य से। तो ये मिलेगा अत्यधिक प्रवेश्य से। उसके बाद अगर हम देखें तो तराई मिलेगा ये 3 नंबर वाले से, यानी कि गहन वन व जीव जंतु से।
गहन वन व जीव जंतु से। उसके बाद अगर हम देखें सी वाला, ये मिलेगा चौथे से यानी कि प्रौढ़ जलोढ़ से। तो ये मिलेगा प्रौढ़ जलोढ़ से। और जो आखिरी बचा है खादर, ये मिलेगा नवीन जलोढ़ से। तो इस प्रकार से ये जोड़ी सुमेलित हो गई यहाँ पे। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारे पास अब दिया है उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों की निम्नलिखित में से कौन सी एक श्रृंखला सही है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर में कौन सी श्रृंखला सही है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो डाफना पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, जैंतिया पहाड़ियाँ, ये पहले ऑप्शन में दिया है। उसके बाद है डाफना पहाड़ियाँ, जैंतिया पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ, फिर मिकिर पहाड़ियाँ, डाफना पहाड़ियाँ, जैंतिया पहाड़ियाँ, और फिर दिया है मिकिर पहाड़ियाँ, जैंतिया पहाड़ियाँ और डाफना पहाड़ियाँ। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला सही है, कौन सी श्रृंखला सही है, वो हमें यहाँ पे बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है यानी कि डाफना पहाड़ियाँ, मिकिर पहाड़ियाँ और जैंतिया पहाड़ियाँ, ये ही सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न हमारे पास अब दिया है हिमालयी दर्रा शिप्कीला निम्नलिखित में से किस एक में व्यवस्थित है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, चंद्र घाटी, हुंजा घाटी, नुब्रा घाटी, सतलज घाटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी वाला ऑप्शन यानी कि सतलज घाटी। तो सतलज घाटी यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हमारे पास दिया है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में देश के प्राचीनतम शैल समूह हैं। तो चार ऑप्शन है, असम, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है यानी कि कर्नाटक। अगला प्रश्न हमारे पास अब यहाँ पे दिया है। अगला प्रश्न है किस राज्य में बंजर भूमि का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो गुजरात में, मध्य प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या राजस्थान में। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है सी वाला ऑप्शन यानी कि जम्मू कश्मीर। तो ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर है। अगला है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का मिलन कहाँ होता है। तो चार ऑप्शन है, नीलगिरी पहाड़ियाँ, पालनी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, कार्डामम पहाड़ियाँ। तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीलगिरी पहाड़ियाँ ये इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक में जनसंख्या वृद्धि की दर न्यूनतम है। तो पहला ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या यूरोप। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूरोप में। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि यूरोप इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी या चिनाब, इनमें से बताना है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है यानी कि ब्रह्मपुत्र ये इसका राइट आंसर है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास अब दिया है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। तो अब हमें क्या बताना है, पहले बताना था भारतीय क्षेत्र में नहीं है, अब जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है वो बताना है। तो गोदावरी, झेलम, रावी या घाघरा। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, झेलम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है झेलम ये आपका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न हमारे पास है निम्नलिखित नदियों में से कौन एक सबसे लंबी है। तो गोदावरी, कृष्णा, महानदी या नर्मदा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए यानी कि गोदावरी।
अगला है गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या है? तो भागीरथी और अलकनंदा, भागीरथी और यमुना, भागीरथी और सरस्वती, अलकनंदा और गंडक। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा, ये इसका राइट आंसर है। अब अगला प्रश्न हमारे पास है, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा कहलाती है, तो कहाँ पर? हरिद्वार में, ऋषिकेश में, रुद्रप्रयाग में या देवप्रयाग में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है अब हमारे पास, निम्नलिखित में से किस नदी का भारत में जल अपवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? गोदावरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र या कृष्णा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है अब हमारे पास, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रिवाल्सर झील हिमाचल प्रदेश, नक्की झील मध्य प्रदेश, रेणुका झील उत्तराखंड। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम इसका आंसर बता देते हैं आपको। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल एक। केवल एक का मतलब जो पहला वाला युग्म है वो सही है, रिवाल्सर झील हिमाचल प्रदेश में। बाकी ये दोनों झील इन राज्यों में नहीं है। नक्की झील मध्य प्रदेश में नहीं है, रेणुका झील उत्तराखंड में नहीं है। तो सिर्फ कौन सा वाला सही है? पहला वाला सही है। रिवाल्सर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। अब अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, निम्नलिखित में से पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी कौन सी है? तो रामगंगा, नर्मदा, गोदावरी, चंबल। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नर्मदा। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि नर्मदा, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। निम्नलिखित समूह में से किसकी सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ताप्ती, गंगा, ब्रह्मपुत्र। दूसरा ऑप्शन में दिया है गोदावरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र। तीसरे ऑप्शन में दिया है कृष्णा, सोन, नर्मदा। और चौथे ऑप्शन में दिया है कावेरी, कृष्णा और नर्मदा। तो कौन से समूह की सभी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी में ये जो गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है तीनों। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने यहाँ पे जनरल नॉलेज के 20 प्रश्न को देखा है। इसी प्रकार से हम रोजाना 20 प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।